लिखना मैंने सीखा नहीं, न जाने कैसे ये आ गया। लिखना मैंने सीखा नहीं, न जाने कैसे ये आ गया। जिंदगी के अनुभव ने मुझे एक कवि बना दिया। तो यार हम सभी को यहाँ पे उर्दू शायरी, उर्दू कविताएं तो काफी पसंद होंगी यार, मुझे भी काफी फैसिनेट करती हैं वो। तो मैं आपके समक्ष एक उर्दू नज्म प्रस्तुत करता हूँ। तो इसका शीर्षक है एक नज्म ऐसी भी। खूबसूरती तेरी माशाअल्लाह, दिल से निकले बस वल्ला वल्ला। खूबसूरती तेरी माशाअल्लाह, दिल से निकले बस वल्ला वल्ला। नूर ऐसा कि फीके पड़ जाए नजारे सारे, एक तू ही है जो दिखे मुझे सबके आगे। चांद की रोशनी फूलों में गुलाब, चांद की रोशनी फूलों में गुलाब, आते हैं ये सब तेरे ही बाद। खुदा की बरसे जो मुझ पे इनायत, दूर हो जाए मेरी सारी शिकायत। जिंदगी का हर मतलब भाग मेरा हिस्सा, तो जिंदगी का हर तुझी से पूरा है। बिना तेरे तो मेरा सुकून भी अधूरा है। नवाजिशें तेरी, नवाजिशें मतलब रियायत, नवाजिशें तेरी और लिहाज मेरा, नवाजिशें तेरी और लिहाज मेरा। नफ्स को मेरे शायद इंतजार तेरा। नफ्स हो गया मतलब सोल। मुंतजिर होना उल्फत में मंजूर मुझे, मुंतजिर मतलब प्रतीक्षक, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका। उल्फत प्यार, तो मुंतजिर होना उल्फत में मंजूर मुझे, मुझसा भी नायाब मिलेगा क्या तुझे। पासबान तेरा, पासबान मतलब प्रोटेक्टर, पासबान तेरा मैं कहीं बन जाऊंगा। लिखा दस्तूर में उसे भी झुकाऊंगा, लिखा दस्तूर में उसे भी झुकाऊंगा। तो यार मैं अभी रोहित भाई को भी सुन रहा था, वो कुछ बता रहे थे कि यार हम लड़कों की एक परेशानी होती है, प्यार तो करते हैं पर कभी इजहार नहीं कर पाते। तो बस क्या है ना, उसी के ऊपर कुछ लिखा है। मेरे साथ भी ये था कि मतलब प्यार तो किया बट कभी जिक्र नहीं कर पाए। तो क्या है सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है एक अनकही आस। वो लफ्जों में सादगी, चेहरे पे मासूमियत, फूलों सी कोमल शीतल मन की कैफियत। शख्सियत ऐसी कि जर्रे जर्रे में रुमानियत, उत्साहित कर दे सबको ऐसी उसकी इंसानियत। देखा उसे तो मुझसे रहा ना गया, देखा उसे तो मुझसे रहा ना गया। पूछूं एक बार मेरे मन ने फिर ये कहा, आखिर क्या है वो जो उसे इतना अलग बनाती है। इतने लोगों की भीड़ में नजर सिर्फ वही आती है। कुछ तो बात है उसमें जो और किसी में है कहाँ, कुछ तो बात है उसमें जो और किसी में है कहाँ। हंसती है जब वो मानो खिल जाता है सारा जहां। हुस्न ऐसा कि आईना भी शर्मा जाए, वाणी ऐसी कोयल के सुर फीके पड़ जाए। प्यास पास होना उसका किसी जन्नत से कम नहीं, समय उसके साथ किसी मन्नत से कम नहीं। न जाने इन दिनों दिल में कसक सी रहती है, न जाने इन दिनों दिल में कसक सी रहती है। मिलती है वो मुझसे पर मुझे सिर्फ दोस्त कहती है। दुखी कभी हो जाती तो बुरा मुझे क्यों लगता है। आंसू आते हैं उसके और मन मेरा भरता है। जन्मदिन उसका पहला मुबारक संदेश मेरा होता, चॉकलेट देके उसको फिर मैं खुश खूब होता। ऐसे ही चलता सब तो करता कोई दरखास्त नहीं, पर खुदा को शायद खुशी मेरी अब रास नहीं। तभी तो ख्यालों में कहीं आज भी है जिंदा, लेकिन खुद में मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं। तो इसी के ऊपर एक शायरी लिखी थी मैंने। हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता, हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता, हर नाकामी का मतलब हार नहीं होता। तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें पा नहीं सके, सिर्फ पाने का मतलब ही प्यार थोड़ी होता। यार प्यार तो मतलब लड़की से हो या माता पिता से, प्यार तो प्यार होता है। तो बस ये जीवन की एक सच्चाई है जिसको मैंने कविता में ढालने की कोशिश करी है। तो ये मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। इसका शीर्षक है माता पिता और वृद्धाश्रम। वो अधखुली आंखें, नाजुक हाथ और प्यारी मुस्कान, हो रहे थे हर्षित माँ और बाप देखकर अपनी संतान। चारों तरफ अस्पताल में बांट रहे थे मिठाई, खुशी के कारण दोनों की आंखें थी भर आई। रात भर खुद जागकर अपने बच्चे को सुलाते थे, कभी लोरी तो कभी कोई कहानी सुनाते थे। उसकी हर ख्वाहिशों का बखूबी ध्यान रखते थे, अपनी जरूरतों से थोड़ा समझौता भी कर लेते थे। बावजूद उनके कई सपने अभी अधूरे थे, पर अपने बच्चे के भविष्य के लिए बुन रहे थे। पैसे ना होने पे भी उसको कभी ना जताते थे, हर जन्मदिन उसका बड़ी धूमधाम से मनाते थे।
उसकी परेशानियों को चुपचाप सहते थे, दिन भर की थकान बयां भी न करते थे। उसके कहे बिना उसकी हर बात समझ जाते थे, खुशी दुख या दर्द बहुत सरलता से पढ़ पाते थे। लेकिन वो समय अब शायद कहीं खो गया था, जवानी और बुढ़ापे के बीच धुंधला सा हो गया था। माँ और बाप की कुर्बानी अब उस बेटे को फर्ज लगने लगी थी, उनके लिए कुछ करना पैसों की बेकर्दी लगने लगी थी। सही में वो समय था, वो बीत गया, जो रिश्ता था वो सिमट गया। वो समय था, वो बीत गया, जो रिश्ता था वो सिमट गया। नौकरी की तलाश में कहीं दूर चला आया, वे तो अपने माता पिता को बहुत दूर छोड़ आया। नए शहर की हवा अब उस पर चढ़ने लगी थी, अपने माँ बाप की सीख तो उसे बचकानी लगने लगी थी। काम और पैसे की पट्टी उसकी आंखों पे चढ़ने लगी थी, काम और पैसे की पट्टी उसकी आंखों पे बंधने लगी थी। क्या जरूरत माँ बाप की, ये सोच उसमें पलने लगी थी। उधर माँ बाप बेचैन है अपने बेटे की याद में, कुछ रोज तो आ जाए, बस यही था उनकी फरियाद में। वो तो उनसे हर चीज का हिसाब लेने लगा था, क्या जरूरत है पैसों की, ये सवाल पूछने लगा था। एक दिन माँ बाप को दूर कहीं वृद्धाश्रम छोड़ आया, अब यही है तुम्हारा नया घर, फिर जोर से उनसे बोल आया। जिन माँ बाप ने पूरी की इच्छाएं उसकी, बड़ी या छोटी, अब उसे भारी लग रही थी उनकी 2 वक्त की रोटी। समय का पहिया फिर एक बार करवट ले चुका था, कल तक था जो बेटा, आज वो किसी का बाप बन चुका था। आशाओं का पिटारा वो भी भरने लगा था, कल क्या करेगा मेरा बेटा, ये ख्वाब भरने लगा था। उस पल जाके उसे समझ आया क्या गुजरी होगी मेरे माँ बाप पे, जब उसने उनसे रिश्ते की दो तोड़ी होगी। समझ आ गया था उसे कि माँ बाप का रिश्ता तो सबसे पाक और अनोखा होता है, प्रेमी उसका नींव और उसका आधार होता है। कल तक जिसने तुम्हारी उंगलियां थामी, आज वही छड़ी को क्यों मोहताज है। जिसने तुम्हारा हर मोड़ पे गिरने से बचाया, जिसने तुम्हें हर मोड़ पे गिरने से बचाया, आज वही दर दर ठोकरे खाने को लाचार है। चलो किसी रोज तो तुम्हें एहसास जरूर होगा, सही ना किया तो तुमने इस बात का आभास होगा। सोचो जिसके साए में बड़े हुए, कल अगर वही ना हो तो क्या होगा, किसकी लोगे राय और किसका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। अभी भी वक्त बचा है तुम्हारे पास, जाओ जाकर थाम लो उनका हाथ। आज तो है वो, कल शायद ना हो तुम्हारे पास, कल शायद ना हो तुम्हारे पास। तो 2 लाइनों में खत्म करता हूँ इसमें। माँ बाप के चरणों में तो संपूर्ण जन्नत होती है, साथ है वे जिनके उनकी अच्छी किस्मत होती है। यार हम सभी मतलब एक इंग्लिश पोइट्री सुनाऊंगा, आई होप सबको पसंद आए। मतलब इंग्लिश पोइट्री सुनते होंगे ना सब यहाँ पे। चलो मैं ये मेरी मतलब इस जर्नी की सबसे पहली इंग्लिश पोइट्री है जो मैंने लिखी थी, फॉर द लव जो लिखी थी, वो सुनाता हूँ मैं। सो इसका टाइटल है द गर्ल आई लाइक द मोस्ट। इट ऑल स्टार्टेड फ्यू ईयर्स अगो, आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय योर ग्लो। यू कॉल्ड मी बाय माई नेम, माई सोल burned like a flame. That sweet fight between you and me reminded me of a childhood scene. There's nothing to hide when you were on my side. And time flowed like a butterfly, like 1,000 scars vanish in the sky. Thought of separation gives me fear, and my eyes gonna reflecting tear. I can feel a thunder in my heart when in my dreams seeing you depart. You have given me many sleepless nights, like a charge of a ornery night. Each and every time when we met, you gave me words difficult to forget. These emotions are much hard to express, filled me with an ocean deep, more or less. Your smile made me forget all my tears. Your words encouraged me to fight my fears. You and now have become a world to me, the world which will never be shared by me. Your soul reflects the real beauty within you, which is more fascinating than your external view. Yeah.